बधाई हो, हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गए। बधाई हो, हम विश्वगुरु भी बन गए। लेकिन ये विश्वगुरु और इकोनॉमी के टैग से हमें क्या मतलब, जब हमारे देश का वो बच्चा कभी सुरक्षित ही नहीं है। चाहे वो एसएससी का एग्जाम देकर आए, उसको भी जॉब सिक्योर नहीं मिलती है। चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले, उसका पेपर चाहे वो कितना अच्छा भी देकर आए, एट द एंड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। लेकिन आप कभी सोच कर देखो, वो राजस्थान के 7 बच्चों के बारे में, जो सुबह अपने स्कूल गए थे एक सपना लेकर, ताकि वो इंजीनियर बन जाएंगे कभी या फिर आईएएस बन जाएंगे। और क्या होता है, छत गिरती है, 7 बच्चे मर जाते हैं। और जिम्मेदार किसे ठहराया गया? शर्म की बात है कि उन टीचर्स को जिम्मेदार ठहराया गया जो वहां पे पढ़ाने जाते थे। क्या वो उस बिल्डिंग के ऑडिट थे? नहीं, वो नहीं थे। उन इंजीनियर्स का क्या, जिन्होंने उस बिल्डिंग को बनाया था? कुछ नहीं हुआ उनके साथ, और फिर अंत में उनको 10 लाख का एक चेक दे दिया जाता है। सोच कर देखो उस माँ की मेंटेलिटी उस टाइम पे क्या रही होगी, जो अपने बच्चे का वेट कर रही होगी कि बच्चा आएगा तो मैं उसको खाना खिलाऊंगी। लेकिन बच्चा आता है कफन में लिपटा हुआ। सोच कर देखो, वो एसएससी का बच्चा जो एग्जाम देने के लिए जाता है, 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर जाता है, वो ट्रेन में खड़े होकर जाता है। कई बार उसको सीट भी नहीं मिलती है। इस देश में ट्रेन की टिकट्स की हालत ऐसी है कि पहले ही बुक हो जाती है। आप कभी आईआरसीटीसी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ट्रेन अनअवेलेबल दिखाएगी, टिकट्स अनअवेलेबल दिखाएंगी। बट आप वही कंफर्ट जैसी प्राइवेट वेबसाइट्स पे जाएंगे, आपको वहाँ पे 2 गुना 3 गुना पैसा गारंटी के तौर पे लिया जाता है और आपको ट्रेन की टिकट मिल जाएगी। अगर आप अमीर नहीं हो तो आपको जनरल डिब्बे में फिर सफ़र करना पड़ेगा। आपके बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो सुरक्षित नहीं है। हमारे देश में कई ऐसे हत्याकांड हो जाते हैं, जैसे निक्की का देख लीजिए, मनीषा का देख लीजिए। डाउरी के लिए लोगों को मार दिया जाता है। क्या सरकार कभी एक सख्त कदम नहीं उठा सकती कि ऐसे लोगों को फांसी हो जाए? क्या क्या ऐसी ह्यूमन राइट्स हमें रोक के हम क्या कर सकते हैं? हम और बढ़ावा ही देते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता है अगर मैं इसको मार भी दूंगा ना तो हम जमानत पे छूट आएंगे। तो सवाल सरकार से बनता है, सवाल उन नेताओं से बनता है जो अपने देश का गान करते हैं कि हमारे पास जीडीपी इतनी हो गई, हमारे पास डिजिटल इंडिया हो गया। अरे क्या फायदा, खा किस फायदे डिजिटल इंडिया का? हम कुछ नहीं कर सकते डिजिटल इंडिया बन के। हमें उन्हीं गटर्स में रहना है जिन गटर्स में वो नेता चाहते हैं। और वो गटर्स हैं जनरल ट्रेन के डिब्बे, टूटी फूटी व्यवस्थाएं, टूटी फूटी सड़कें, टूटे फूटे स्कूल, टूटे फूटे हॉस्पिटल्स, जहां लोग मर जाते हैं। अब सवाल आपसे है, क्या इसमें सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। देखते हैं शायद कभी इस देश का भविष्य सुधर पाए। थैंक यू।